हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से यहाँ पर बोल रहा है एक 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़, यानी जो है ना क्यूबॉइड शेप का LBH है, दिया हुआ क्यूबॉइड शेप का है। तो कोई भी क्यूबॉइड शेप वाले रूम में यदि हमको रखना हो रॉड, तो वो उसका एक कोने से दूसरे कोने तक रख सकते हैं। मतलब इस तरह से यदि कोना है ऐसे बना हुआ, तो उसका एक कोने से दूसरा कोना तक जो है रख सकते हो। उसके लिए यही फॉर्मूला है। तो तुम बताओ इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 4, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 36 और 44, 40 और 44, 44 मतलब इसका तो यही आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर। क्योंकि 4 निकल जाएगा तो 4 × 11 लिख सकते हैं इसको। तो 4 जो है निकल जाएगा बाहर 2 बन के। ये इसका आंसर हो गया। आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुना कर दिया जाए, मतलब कोई यहाँ पे हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाना। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 3 गुना कर दी जाए, यानी पहले कोई हाइट होगा। इसकी नजर आ रहा है तुम लोग को? हेलो, मुझको लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस है मेरा वायर में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई 3 गुनी कर दी, यानी कि पहले हाइट जो होगा और दूसरा हाइट, ये पहले 1 होगा, 1 से 3 कर देंगे। फिर बोला तथा उसके आधार की त्रिज्या, यानी कि रेडियस जो है ना, हाइट 3 टाइम्स और उसका जो रेडियस है वो बोल रहा है समान रहे, यानी कि पहले जो था वही अभी भी रहा। यदि शंकु की ऊंचाई 3 गुनी हो जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या समान रहे, तो शंकु का आयतन तथा दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात। आयतन निकालते समय जब रेशियो निकालेंगे तो पाई पाई तो कट ही जाना है। और ये मेरा रेडियस रहा और इधर मेरा हाइट रहा। ये पहला कंडीशन का, ये दूसरा कंडीशन का। तो हाइट जो है उसका तो स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन रेडियस का स्क्वायर होता है। फिर भी इसको हम गुना करें तो आ जाएगा कितना? 1:3, इस तरह से। क्योंकि पाई R²H होता है, तो R²H गुना करेंगे, पाई पाई जो दोनों तरफ रहेगा तो कट ही जाना है। आ गया ए नंबर। ठीक है, इस तरह से इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो फार्मूला भी लगाओगे तो वही चीज करोगे, पाई R² लिखोगे, H लिखोगे, फिर दूसरा बार भी वैसे ही लिखोगे, पाई R²H। तो ये पाई पाई कट ही जाना, R² H से कंपेयर होगा। तो ये जो है ना, हम ऐसे लिख दिए इसको, ये R² इधर बना दिए इसको, और ये H गुना करके लिख दिए। ये आ गया। मतलब यदि तुम्हारा दिमाग में है ये बात, तो तुम इतना लिख के कर सकते हो। ये देखो, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें कह रहा है ये दिया हुआ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 3x। ये एंगल दिया हुआ ट्रायंगल का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 2x, 2x, 4x, 6x, 10x। और माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, ये दोनों होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस 10 = 180। तीनों एंगल को जोड़ दिए, 180 इसमें जैसे घटेगा तो 170 बचेगा ना। इसको इसमें ले जाकर घटा देते हैं, तो 10x बराबर कितना बच जाएगा? 70, 0 0 काट दो, यानी 17 डिग्री। 17 डिग्री कौन सा होगा? वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है तुम्हारा ये वाला। ठीक, हटाएं इसको। देखो, हाँ, 3x का मान पूछा, x का हम लोग निकाल लिए ना, 3x का निकाल लेंगे। 17×3 = 51। सही बात बोली, 3x का पूछा था। लास्ट में छोटा छोटा के चक्कर में देखे नहीं होंगे। हाँ, यानी ये वाला होगा 57, 51, यानी कि सी नंबर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ लिखने का जगह का थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, अच्छा इधर देखो, दो समवृत्तों का त्रिज्या समान है, जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है, उसकी परिधि एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती है, प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्र हो जाती है। यानी कि इंग्लिश में पढ़ लेना क्वेश्चन, हम हिंदी में पढ़ दिया है।
यदि किसी को दिक्कत हो तो ये बोल रहा है आइडेंटिकल टू सर्कल है जो एक दूसरे को सेंटर से गुजरता है। तो बोल रहा है कि जो एक दूसरे का ओवरलैपिंग होता है उसका हमको एरिया बता दीजिए। तो एक फिगर इसमें हम लोग ले लेते हैं सर्कल। ठीक है, गलत बन गया। हाँ ये सही बन गया। हाँ, हमको इसका निकालना है। इसमें को और काम कर देते हैं हम लोग। बीच से एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। हमको ये वाला पूरा पार्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे कि हम इसके बारे में सोचेंगे कि यहाँ से ये वाला जो पार्ट होगा ये सेंटर है इसका। ठीक, और कुछ इसमें दिया हुआ था। हाँ रेडियस वगैरह दिया था, हम लोग रेडियस शायद देखे नहीं। कितना है रेडियस? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है। हाँ इसको ले जाए, यहाँ ले जाते हैं। 2 सेंटीमीटर। तो एक बात बता, तुम हमको यहाँ से यदि यहाँ तक लाइन खींचेंगे ये 1 1 हो जाएगा। ठीक। एक और दिमाग में आ रहा है कि ऐसे कर ले या ऐसे कर ले। तो वैसे वैसे करने से तो फायदा है नहीं। हम लोग को सीधा सीधा ये दिमाग में रखना है कि ये वाला पार्ट का यदि हम एरिया निकाल लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो एक तो हम लोग का यहाँ पर है कि इससे इसको मिलाते हैं और इससे इसको मिलाते हैं। ठीक। यहाँ पर कितना डिग्री एंगल क्रिएट होगा? ये तो कुछ बोला भी नहीं। अच्छा 120 क्यों होगा पता है? क्योंकि ये वाला ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर इक्विलेटरल इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा जिसका ईच एंगल कितना होता है 60 60। ये पूरा जो एंगल होगा कितने का होगा? 120 का होगा। ठीक, यही बस यही निकालना है जिसमें बात है। अब तुमको पता है कि यदि इस तरह से कोई फिगर हो और ऐसा पार्ट हो और इस तरह से ऐसे अगर किया गया हो और यहाँ पर का थीटा तुमको दिया हुआ है और इसका एरिया निकालने बोला जाए तो तुमको पता है कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से एक ट्राइंगल घटाएंगे माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक। अच्छा 120, यदि तुमको साइन 120 निकालने बोले तो तुम इसका वैल्यू जानते हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के वैल्यू के ऊपर। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यदि उस पे इसको रखोगे, इस पे इस तरह से वैल्यू रखोगे तो 2 हो जाएगा और साइन इसका आधा कर देंगे तो साइन 60। जिसको पता है तो डायरेक्ट रख लेंगे, जिसको पता नहीं उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर से हाफ हाफ कट जाएगा यानी √3/2 ही आना है। इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ। अच्छा ये वाला जो चीज निकाले ना शेडेड एरिया का रिक्वायर्ड एरिया बनाने के लिए, ये पूरा नहीं है क्योंकि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऐसा वाला एक ही नहीं है, ऐसा वाला इधर भी है, दोनों साइड है। तो यहाँ से हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई भी होगा लास्ट में। तो अब क्या है ना कि वैल्यू रख देते हैं और काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 120 है तो 120/3 101/3 हो जाएगा। तो पाई/3। अच्छा यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है हम लोग का? आर वो बोला था 2 रखने के लिए, तो 2 दूनी 4। देख उसके बाद आगे आ जाओ, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा? इसमें एक से छूट गया ना। यहाँ पर कहाँ से बढ़ती है 36। ठीक है, यहाँ पर 4, ये 1/2 आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 2। रेडियस 4 है कि डायमीटर था एक बार देख लो तो। अच्छा रुको हम ही देखते हैं। रेडियस है ना, ठीक है। तो वहां भी गलती हो जाता है इसीलिए। तो आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा तो वही लिख देंगे √3/2। तो ये से ये कट जाएगा। ठीक। अब या तो ये आंसर होगा या तो 8 पाई/3 माइनस ये 2 को इधर लगा दोगे 2√3 होगा। कौन सा आंसर है देख लो। ये वाला आंसर कितना नंबर में, वही आंसर होगा। तो याद रखना यहाँ पर अभी छोटा करेंगे इसको 8 पाई
1/3 माइनस 2√3। तो ऐसा आंसर किसमें है? तो ऐसा आंसर है हम लोगों का कितना में? ए नंबर में। तो ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला तुमको आना चाहिए, ये वाला। इसको उतारना है, बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको इस पे बिठाने से पहले हम लोग क्या किए कि साइन 2 × 60 कर लिए, और उसके बाद इस पे बिठा दिए। एक तरफ का निकाल के उसको 2 से गुना कर दिए, तो दोनों तरफ तो वैसा ही फिगर है। ये x120 कैसे लाए? तो ये तीनों को मिलाए, तीनों रेडियस है, रेडियस है यानी तीनों इक्वल है, इक्वल मतलब इक्विलेटरल, यानी 60 60 बनेगा, तो इधर भी 60 इधर भी 60, 120 हो जाएगा। चलो ये बहुत हो गया इस पे भाषण। अगला क्वेश्चन है ना, यदि इस फार्मूला वगैरह सबको याद है, थीटा का वैल्यू पता है वहां वाला, क्योंकि 120 बार बार आता है, साइन 120 वो √3/2 होता है। तो तुम ऐसे ही बना दो, मतलब उतना लंबा कुछ करना नहीं है, फिगर वगैरह तो तुम्हारा हल्का से ड्रॉ करोगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड ऑफ हाइट 12 एंड हैविंग a स्क्वायर बेस विद डायगोनल इज दिस। अब तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेस है, और उसका बोल रहा है कि ये पिरामिड है। पिरामिड इस तरह से होता है कि ऊपर में थोड़ा सा ये नुकीला टाइप से होता है, और इसका जो ये बेस है ना, बेस का दे रखा है वो ये डायगोनल 6√2। इसका साइड कितना हो जाएगा? यदि ये डायगोनल तुम्हारा, ओह माय गॉड, ये मेरा तुम्हारा 6√2 है, तो ये साइड कितना होगा? ये पता है 6 होगा, यानी ये चारों तरफ 6 6 6 होगा। ठीक, और इसका हमको पूछ रहा है कि इसका पिरामिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया 6 × 6 36 हो जाएगा, इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट कौन सा चलेगा? सीधा हाइट यहाँ कितना दिया हुआ 12, तो 12 लिख देते हैं। 3 से काटेंगे कितने बार में? 4 बार में। अब आ जाओ, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, 12 12 बचा वाल से, ये हो गया 30 नंबर, सॉरी सी नंबर। 6 6 36, 36 × 4, ये कर दिए, आ गया आंसर। ठीक है, आगे बोलो, आगे चले। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और सबको एक्स से डिवाइड मार देंगे। तो ये वाला जो है ना, अपना एक्स को एक्स काट के एगो एक्स बन जाएगा, और प्लस इधर 1/x है। ये -7, ये तो एक्स का एक्स कट जाएगा, -7 + 7 बन जाएगा। यही पूछा है हमसे आंसर। आगे चले, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। प्रियंका समझ में आ रहा है ना? नहीं। हम्म। हेलो, हम ऑनलाइन है ना कि कट गया, बताओ। बीच बीच में कुछ कुछ हाँ वो करते रहो, बिना नोडिंग का कैसे पता चलेगा? देखो ये जो है, इसको भी हम एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ वाला एक्स बच रहा है, और यहाँ वाला 1/x, तो उसको एक्स अब लिख लेंगे, x + 1/x बराबर, ये एक्स एक्स कट जाएगा, इधर बचा 2√10। ठीक है, तो ये 2√10 बचा, तो अच्छा से नहीं लिखा है, इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/x बराबर 2√10। हमको इससे माइनस से प्लस में जाना है, तो तुमको बताए थे कि माइनस वाला से प्लस में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है वैल्यू उसका तो स्क्वायर करेंगे, मतलब ये वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 नहीं है 40 हो जाएगा, 40। और यदि यहाँ माइनस है तो -4 करना, यदि वहां प्लस होता तो +4 करते, उल्टा में जाने के लिए, जैसे माइनस से प्लस में जाना है, प्लस से माइनस में जाना है, ये हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये हम प्रूफ करके बहुत बार बताया, तो ये 36 हो जाएगा, और ये 36 से 6 हो जाएगा। ये कहाँ से है ये फॉर्मूला पता है? तुमको बचपन में पढ़ाया गया होगा, ये वाला फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। और बताया गया होगा कि यदि यहाँ माइनस रहे ना, तो यहाँ -2ab कर दीजिए। उसी फार्मूले पे ये वाला रखोगे तो ये वाला डिराइव्ड होके आ जाएगा सिचुएशन। इसका 2 केस होता है,
देखो एक केस होता है कि यदि यदि तुमको माइनस निकालना है तो इसका प्लस वाले वैल्यू को तुम रख लो, उसका स्क्वायर लगा लो। यहाँ माइनस है तो ये -4 कर लो। यदि तुमको प्लस में है निकालना और माइनस में है दे रखा तो इसका स्क्वायर लगा लो, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ +4 कर लो। ये दोनों बहुत काम का है, मतलब इतना बार आता है ये, इतना बार आता है कि पूछो मत। तो हो सके तो इसको कहीं तुम नोट करके रख लो, ये बहुत काम आता है मेरे हिसाब से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए तुम बार बार प्रूव करोगे, बार बार फिल करोगे, कितने बार करोगे। बस याद रखो इसको। इधर वाला जो होल स्क्वायर है उधर चल जाता है तो रूट बन जाता है। आगे चले, बोलो यस या नो। चलो अभी क्या है यहाँ पे, ये दे रखा है, ये हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब 3x/x - 1/x +5y/y -1/y। अब ये तुम मन में भी कर सकते हो, और एक बार देख लोगे तो हर बार मन में ही करोगे। 0, ये वाला x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, z z कट जाएगा। इधर जो माइनस में ये बचा हुआ 3, कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये माइनस वाला 3 को, तीनों को उधर ले जाएगा, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। और इधर जो नंबर बचा ना 7, 5, 12, मतलब 7, 3, 10, 5, 15, ये 15 आ जाएगा आंसर। अच्छा, एक बार फिर से, हेलो, एक बार फिर से, ये हो गया, चलो हो गया तो आगे चलो। ठीक है, ये थोड़ा इजी था, कल वाला थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन आज का पूरा क्वेश्चन सारा का सारा इजी है। ठीक, देखो यहाँ पर, ये भी क्या करो, ऐसा क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, हर बार एक्स से डिवाइड मारो, ये कट जाएगा, इधर कट के एक्स बचेगा, ये वाला और ये वाला एक साथ लिखो, ये हो जाएगा x+1/x बराबर, ये 3 उधर चल जाएगा, दोनों की तरफ होल स्क्वायर मारो, ये हो जाएगा x+x² +1/x² +2 बराबर 9। ये जो 9 है ना उधर घटा दोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, अभी फिर से यहाँ पर जो बचा है, क्या बचा है, x² +1/x² बराबर 7। इसको फिर से होल स्क्वायर मानो 1 में, तो यहाँ हो जाएगा x⁴ +1/x⁴ +2 बराबर, यहाँ 49 होगा। ठीक है, यहाँ लिख नहीं पा रहे, जगह कम है, हम लिख देते हैं बराबर 49। अब 49 को इधर से हटा के इसमें माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, देखो मिटा दें इधर, चलो मिटा दें इसको, हेलो, मिटाएं। इसको समझ में नहीं आएगा, आपको रोक लोगे, बोलोगे हम रुक जाएंगे। चलो, इसमें 2 तरीका बनाने का। एक तरीका, या तो तुम इसको देख लो, या ए बी का कोई वैल्यू लिख लो, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन कॉमन निकल रहा है, एक बार हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तो इसमें से a - a जो है ना, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा यहाँ पर a² + b² और माइनस ये वाला क्या है, ये वाला a - b का, जगह नहीं मिलता, रुको हम फिर से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर a - b हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा मेरे पास, a² यहाँ पे बचा +b² की ब्रैकेट पे छोड़ दो, माइनस में है a - b⁵ बाय, यहाँ a भी कॉमन ले लो, तो a भी यदि कॉमन ले लेंगे तो ये -b बचेगा। तुम एक चीज देखो, इसके अंदर ना a² b² है, और माइनस में वो वाला, इसका अंदर वाला जो a² + b² और -2ab है, जब ये वाला साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये 2ab जो है प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हम, यहाँ पे जो है, यहाँ +2ab हो जाएगा। और ये जो है ना, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, यहाँ 2ab बचेगा, और ये वाला इसको काट देगा,
ठीक है, तो यहाँ 2ab/ab बचेगा। तुम ही बताओ कि 2ab/ab यदि बचता है तो ab काट के तो 2a न बचेगा क्या? एक तो ये तरीका हो गया। फिर से जगह नहीं मिला तुमको, इसीलिए तुमको हम फिर से बताते। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a-b, और इधर क्या हो जाएगा, ये वाला जब कॉमन चला गया इसमें से यही वाला बचेगा। क्या बचेगा, तो a² + b² बचेगा, और माइनस बचेगा। माइनस जो बचेगा वो a - b का होल स्क्वायर बचेगा। हाँ, तो ये को निकाले ना, ये दोनों में सेम है तो ये दोनों में कॉमन लेके निकाले ना, एगो ये वाला a-b, और नीचे ए भी कॉमन ले लो तो a-b हो गया। इसको काट लो, खत्म। अब बताओ, इसके अंदर a² है, b² है, प्लस माइनस ए भी है, कि माइनस से गुना होगा तो -a² - b² + 2ab हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा इसका अंदर वाला से। यहाँ बचेगा कितना, -2ab को + 2ab बचेगा, और ये जो नीचे ए बी है वो वाला ए बी बचेगा, वो ए बी कटेगा, बचेगा 2। और थोड़ा घर में इसको खोल के देख लेना कितना बच रहा है, तुम्हारा वही फार्मूला बचेगा। चलो, बच गया। आगे चले, देखो यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे हमका एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल PQR दिया हुआ है। PQR कितना है, PQR ये कितना दिया हुआ है, 100। जैसे ही ये बोला ना तो हमको दिमाग में आ गया कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसका अपोजिट वाला पूरा कितना होगा, पूरा 80 होगा। साइक्लिक में 180 होता है। दूसरा बात है STR, तो STR ये वाला जो दिया, ये वाला का कोई काम है नहीं। तो इतना जो डिजाइन बना के रखा है, तो इससे कुछ चाहिए होगा तभी ना बना है। तो हमको PSO पूछ रहा है, PSO मतलब मेरे को तो ये देना है। हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल से ये वाला निकाल लेंगे। ये कितना होगा, तो तुमको पता नहीं, ये वाला का जितना भी होता है ये डबल होता है, तो ये 210 हो जाएगा। तुमको पता है वो एक पॉइंट पे 360 होता है, तो 360 होता है, यहाँ 210 हो चुका है। तो 360 में तुम 210 घटा दो, यानी 360 में तुम 210 घटाओगे, ये वाला बच जाएगा 150। अब तुमको पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब कोई ट्रायंगल ऐसे बना दे और दोनों को इक्वल कर दे, तो ये एंगल एंगल इक्वल होगा। और चूंकि ये 150 है, 150 है तो 180 पूरा करने के लिए ये दोनों को मिला के 30 होना चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल है तो दोनों 15-15 होगा। यानी हमको समझ में आ गया ये वाला एंगल तो 15 होगा। अब तुम ही बताओ, यदि 180, सॉरी ये 80 है, और ये वाला 15 है, ये जो छोटका वाला इधर इधर वाला 15 है, तो 80 में यदि 15 घटा दे तो ये नहीं बच जाएगा। तो तुम ही बताओ, 80 में 15 घटाएंगे तो 65 नहीं बचेगा। कितना आसान क्वेश्चन कर दिया ये, है ना। चलो आगे चले, बोलिए, किसी को दिक्कत है तो? अभी सब और तरीके से बनाया जा सकता है फिगर वाला क्वेश्चन, अपना अपना दिमाग लड़ाते जाओ। यहाँ कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, EF यहाँ दे रखा है EFCE और AC। हमको क्या निकालने बोला, ये भी देख लो, कोई देख के बता। हाँ, हम बता ही दिए इसको, को निकालना है से निकालना है EAC, यानी ये वाला निकालना है ना। और बराबर दे रखा था कौन कौन, ये वाला और ये वाला। अच्छा, सपोज ये दोनों बराबर है, इधर से ये बराबर है, यदि दो को साइड किसी भी ट्रायंगल का बराबर हो, यदि ये बराबर है तो सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो ये यदि एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अच्छा, ये दोनों जितना भी होगा, अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये 2x होगा, क्योंकि पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुमको पता होगा,
कि ये बगल वाला का छोड़ के ये दोनों का सम के बराबर होता है। यानी हम इधर से खींचे तो तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम्म, ऐसे खींचे तो ज्यादा समझ में आएगा कि ये यदि ए है, ये यदि बी है, ये पूरा ए प्लस बी होगा। ठीक। तो ये एक्स है, एक्स है, 2x है। यदि ये 2x है तो ये कितना होगा? ये भी तुम्हारा 2x होगा, क्योंकि ये वाला साइड बराबर है। अब तुम देखो कि ये वाला खुद जो है ना एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल, इसका अंदर वाला छोड़ दो, ई कोना का सम के बराबर होगा। तो 3x और 2x, मतलब ये कोना हो गया तुम्हारा 2x, ये हो गया x। तो 2x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस x बराबर 96। तो 3x बराबर 96। तो x बराबर 32। तो ये 32 आ गया। और हम लोग को बोल रहा है कौन सा? यही वाला एंगल निकालना है। ये तो 2x है, यानी हमको 2x निकालना है। तो 32 दूना क्या हो जाएगा? 32 दूना हो जाएगा 64। 32 दूना 64 हो जाएगा। 64 कौन सा है? ये। और भी तरीका लेके बना सकते हैं, बट ये सिंपल लग रहा है तो सिंपल बना देते हैं। तो स्टेरियर एंगल प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए एंगल का, ये अपोजिट वाले बगल वाले एंगल पे छोड़कर अपोजिट वाले के सम के बराबर होता है। आगे चले। क्या कह देती है, देखो। लेंथ ऑफ each side of the rhombus ABCD is 16. Angle ABC is 120. Then what is the length of BD? हाँ, हिंदी में देखो ना क्या कह दे दिया, अंग्रेजी में सही दिया। एक है 120। देखो एक एंगल 120 है। यदि वाला तुम हमसे पढ़े हो गए तो हम बताएं कि 120 वाला का कहानी क्या होता है। 120 जब भी बताए तो मान लो ये 120 बन रहा है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हेडफोन से आवाज ऐसा नहीं है। ये आवाज पता है कैसे आ रहा है? आवाज कट रहा है। तो अभी जो फिगर बनाए थे, देखो एक बार फिर, कि यदि कोई ऐसा है कि रोम्बस है, और रोम्बस में तुमको कह दे कि कोई 180 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम इसके बारे में बताए थे कि एक डायगोनल मिला दो इसको। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को तुम आपस में सटा दोगे। तो इधर वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों को हटा दो। और ये भी बताए थे हम कि ये यदि टू होता है, टू होता है, टू होता है, टू होता है, तो एक डायगोनल तो टू ही होगा। और ये वाला जो है ना √3 आधा होगा, और आधा इधर वाला √3 जैसे होता है वही। मतलब कुल मिला के कि एक डायगोनल जो होगा वो उसके साइड के बराबर होगा। कौन वाला? स्मॉलर वाला। और लॉन्गर वाला जो डायमीटर होगा D2, वो क्या होगा? 2√3 के बराबर। ये प्रॉपर्टी बहुत बार हम लोग डिस्कस किया क्लास में। यदि ऐसा है तो हम लोग का, यदि देखते हैं कौन सा दे रहा है, क्योंकि ए दिया था, ये बी दिया था, ये सी दिया था, और ये। तो अब हम लोग देखते हैं बीडी पूछ रहा है या एसी पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर देंगे हम लोग, है ना। ये क्या? बीडी पूछ रहा है, बीडी यानी स्मॉलर वाला, तो स्मॉलर वाला साइड के बराबर होगा। यानी बीडी पूछ रहा है साइड के बराबर होगा। साइड ही कितना दे रखा, तो साइड कितना दे रखा? 16। तो 16 के बराबर होगा। ठीक है, आगे चले। चलो, ये तो टेक्निकल चीज है, मतलब बहुत आसान है, बस यूं यूं देखना, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल जो है ना वो पी दे रखा है कितना, ऐसे करके। हम्म, ये वाला ध्यान रखिए, ये वाला ऐसे करके। ठीक है। और क्या? अच्छा, ऐसा क्या? चलो, इसमें जो है ना, इसका अंत केंद्र यानी कि इन सेंटर तो तभी मिलता है जब एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं हम लोग, ऐसे। ठीक है। और ये वाला हम निकालने बताया तुमको, पैसा अंदर पैसा बाहर बताए होंगे। हम बोले थे 90 में
इसमें जोड़ देना हाफ ऑफ ऊपर वाला एंगल, है ना, पी। तो तुम ही बताओ 90 में तुम क्या जोड़ोगे? 130 का आधा, 130 का आधा कितना होगा? 65। ये जोड़कर वही आएगा 150। तो संयोग से यही वाला लग गया, है ना। एक्चुअली लगा नहीं था, पहले ही वाला क्वेश्चन तो उसी पे जाके, तो ये जो है 155। ठीक, ये तुमको बात पता होगा, नहीं पता है तो हम तुमको एक बार याद दिला दे। क्या याद दिला? हम ये बात बताएंगे कि यदि कोई ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये एंगल को का बाइसेक्टर को मिलाओगे तो यहाँ जो बनेगा इस सर्कल के लिए, सॉरी ट्रायंगल के लिए, जो इन सर्कल होगा उसका सेंटर होगा ये। और इसमें और ये वाला एंगल में एक बात होता है कि ये यदि एंगल आई निकालना है तो 90 में हाफ ऑफ एंगल ए को प्लस करना पड़ता है। ये चूंकि ट्रायंगल के अंदर है तो प्लस किए, कभी कभी ट्रायंगल के बाहर जो है ना यहाँ पर एंगल दे देता है, इसको बाइसेक्ट करता है। और ये वाला जो है तुम्हारा, ये ट्रायंगल के बाहर है और यही एंगल ए से रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग आई कैसे निकालेंगे? तो यही 90 में हम लोग माइनस कर लेंगे। अब इसको हम पैसा अंदर पैसा बाहर, तेरे घर से बाहर पैसा जाएगा तो माइनस हो रहा है तो गलत बात है ना। तो हम कुछ ऐसे करके हम ये बोले थे, इसको ध्यान रख लेना, दोनों तरह से एंगल बाइसेक्टर मिलाता है। खैर तुमको याद है तो गुड, नहीं तो फिर पूछ लेना। और क्या, ये देख लो, ये क्या दे रखा है भाई। हाँ, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ओ, ये दे रखा, रेडियस इसका आर है, आर जो है कितना है 13, इसको 13 मिला देते हैं। बोल रहा है सी डी जो है, ये वाला सी डी, ये 8 है। तो बोल रहा है ए बी की लंबाई, ये ए बी की लंबाई बताना है। अच्छा एक बात बताओ, 13 से कोई ट्रिपलेट याद आता है? 5 12 13। सबसे पहले तो यही काम करेंगे, नहीं तो फिर लंबा से जाएंगे। 5 12 13, 13 यहाँ है, तो 5 12 13 को हम लोग कैसे लिखें? तो जाहिर सी बात है 13 तो लिख ही दिए, 13 तो लिख ही दिए, तो 5 12 को ही लिखना है। तो यदि हम 5 यहाँ लिख दें, अब 12 यहाँ लिख दें, तो तुम एक चीज देखो, ये पूरा लाइन हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 5 और 8 13, और इधर भी 13 है, दोनों रेडियस है, ओबी भी 13 ओडी भी 13, दोनों रेडियस है। यानी हम लोग जो बिठाए ना सही है, 5 12 13। यदि 12 5 कर देते तो यहाँ 20 हो जाता, 20 और 13 सेट नहीं करता, 5 या 12 ही सेट कर गया, क्योंकि इधर 13 हो रहा है, इधर भी 13 हो रहा है। तो इधर यदि 12 है तो इधर भी 12 होगा, क्योंकि ये तो बाइसेक्टेड होता है। तो 12 12 24, 24 कितना नंबर में? ये भी पूछा था हमको 24। ये सब ट्रिक से खेल, इसीलिए बोलते ट्रिक लर्न कर, जगह जगह जरूरत पड़ता है। ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, दोनों को इक्वल करोगे, हटाओगे, क्या जरूरत है इतना माथा पीछी कर, सीधा सीधी काम करो। ठीक है, बता दें इधर, चलो। देखो यहाँ पर नीचे वाला और ऊपर वाला का डिग्री से, डिग्री का मतलब तुम समझ रहे हो, पावर से होता है। यहाँ भी पावर वही है, नीचे भी पावर वही है। तो ऐसी जगह में क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ये कितना यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको 2/3 लिखा हुआ, लेकिन सब साइन को स्पेस स्क्वायर है तो हम इसके स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। अभी क्या है ना, यहाँ 4 यहाँ 9, यहाँ 4 यहाँ 9, बिठा दें। 15 चौके 60 में 23 घटा 30। अच्छा नीचे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 9 23 27। बनाया तो तुम लोग ही होगा, देखो कि यदि ऐसे करके बना रहे हो तो समय कम लग रहा है, और ऐसे ही बने हो तो सही है, और शॉर्ट में बना है तो और अच्छी बात है। ठीक है, आगे चले। हम लोग सब ऊपर से तैयार करके लाए, स्क्वायर स्क्वायर सब यहाँ, बस यहाँ खिलाते हैं। तो कैसे होता है, पिकनिक में सब सामान पका कर लिया, वहां से बैठ के खाओ तब मजा आता है। देखो यहाँ पे ये कुछ कुछ दिया हुआ है, हिंदी वाला क्वेश्चन यहाँ शुरू है नीचे से। एक बात बता तुम हमको, इसको इससे काट देंगे तो, और इसमें जो ना 10/10
तो इसको यदि हटाएंगे, इसका टेन यदि हम हटा दें तो ऊपर टेन को लिखना पड़ेगा और नीचे हमको टेन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टेन को। आवाज आ रहा है? अभी आवाज ठीक है? देखो तो, अभी आवाज ठीक है? हेलो, आवाज सत्य तो कैसे बोलेंगे? रुको, हम लोग हम लोग टीम। अरे भाई ये आवाज नहीं कर। हाँ ना, रुको, एक चीज हम दिख रहा है, मेरा सर्वर में टावर कम दिख रहा है। अभी सही दिख रहा है, अभी कम हो गया था। अभी ठीक आ रहा है ना आवाज? तो इस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा हटाकर टेन थीटा के बगल में हम लोग इधर लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। लेकिन टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, रूट 5 से यहाँ रूट 5 कट जाएगा। रूट 5 कट जाएगा, है ना? इधर से कॉस ले जाएगा तो रूट 5 इधर आ जाएगा, यानी कि यदि कॉस थीटा बराबर बात करें तो आ जाएगा मेरा 1/√5। अब यदि इसको ट्राइंगल पे उतारते, क्योंकि वैल्यू पूछ रखा है ऐसे, ट्राइंगल पे उतार लिए इसको, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B/H लिख लिए। अब ये दोनों को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर में ये घटेगा, फिर रूट निकालेंगे, यानी पाँच, पाँच में से एक, दो, दो से चार, यानी कि 2 निकल जाए। अब हमसे पूछा इसका इसका स्क्वायर का अंतर बताइए, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा? P/H। इसका होगा B/H, लेकिन सब स्क्वायर में, इस सबको स्क्वायर में कर दो, P में से B घटा के H लगा दो, ये दो में से एक जाएगा तो ये वाला बचेगा। यदि तुम इतना नहीं सोच पाए तो एक एक का स्टेप करो। साइन थीटा निकालो, साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा, नहीं, ये गलत लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा? ये ना होगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। स्क्वायर में स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5, तो ये घटेगा तो ऊपर वाला ये 3/5, ये है ना, ये बचेगा। तो तुम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, यहाँ से यहाँ तक लेके करना पड़ेगा। आगे चले, चलो आगे चलो। पता नहीं तुमको समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा तो ठीक ही है। ये तुम्हारा जो है सारा सारा जो वैल्यू देखा है, और तुम देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, यहाँ से 45 डिग्री रख दो। यदि हम लोग यहाँ 45 डिग्री रख देंगे, अरे रुको, अरे रुको, तो 45 डिग्री में ये 2 हो जाएगा, ये 1 1, ये 1 1 मिला के ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नीचे 2 है, नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 7 3 10 4 14, 14 का आधा कितना होता है? 7। और तरीका है इसका जोड़ने का। थीटा का वैल्यू 45 45 रख दिए, एक तो उससे निकल गया, नहीं तो थोड़ा तिगड़म आता है तो याद करो कि ये वाला वैल्यू क्या होता है? ये वाला वैल्यू सेक होता है, सेक बोलते हैं। साइन कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक माइनस कॉट बराबर 1 होता था, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे, यहाँ से इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 7 साइन, सॉरी साइन बोल दिए, कॉस होना चाहिए। सेक है ना, तो कॉस होना चाहिए, कॉस। और ये वाला ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 3 साइन, और प्लस 4 साइन। तो बताओ 3 साइन और 4 साइन स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर में ये 7 साइन हो जाएगी कि नहीं? तो अब नीचे आओ, यहाँ जगह होगा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, 7 से गुना होकर तो 7 हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो कि तुमको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, या इससे भी उठपटांग दे दिया कि 3 4 बार सॉल्व करना पड़े, और तुम देख रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि कोई भी वैल्यू रखने से काम चल जाएगा। सबसे आसान होता है 45, ले लो आराम से। यहाँ पर हम देख रहे हैं 45 रखेंगे तो स्क्वायर में फिर √2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 होता है, 1 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ जो रखेंगे हम लोग 1/2, 2, यहाँ भी 4/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ इसके नीचे इसको हटेगा तो वहाँ 2 आ जाएगा। नीचे सबका यदि 2 है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 14/2 आ गया।
ये 7 आंसर है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से कर सकते हैं हम लोग। अब तुम कसम खा के थोड़ी ना एग्जाम बैठोगे कि यही मेथड से बनाएंगे या वही मेथड से बनाएंगे ना। जिससे पहले बने उससे बनाओ, जो दिमाग में आया उससे चलो। दो खंभा जो है 4 मीटर का दूरी पे, दोनों दोनों खंभे पेड़ की एक ही ओर है। यदि पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो, अच्छा ये ऊंचाई से हम लोग इस खंभा को देख रहे हैं, ठीक है। तो इन खंभों का अवनमन कोण क्रमशः इतना इतना, देख रहे हो कितना गंदा टाइप से लिखा है। पेड़ में तो हम ऐसे ऐसे पेड़ बना दे, लेकिन इतना दे रहा है, पेड़ का कोई ऊंचाई ऊंचाई है नहीं, यानी पेड़ को नगण्य मान रहा है। नगण्य मतलब एक पॉइंट मान रहा है, ऐसे ऐसे मान रहा है। ओहो, ये रहा ऐसे, ये नगण्य मान रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसका 45 है, तो हम जानते हैं सामने वाला दो गो यहाँ पर एंगल बनेगा, कम वाला दूर में देंगे ये वाला। इस केस में यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों पेड़ का ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई बोलते हैं, गैप दे रखा है 4 मीटर। तुम बताओ, इस केस में बताया था ना, जितना भी रहेगा ये 45 और 30 का केस में, ये वाला का अंतर कितना है? 15 का। 15 वाला जो अंतर आया किस चीज के मदद से आया? जिसमें 45 हो और उसके मदद से यदि 15 है, मतलब एक तरफ या तो 60 रहे या तो 30 रहे इसके, तो इसमें से इसका आधा कर दो 2 और √3 + 1 से गुना कर दो, ये हो जाएगा। तो इससे तो ये निकल गया हम लोग। लेकिन 60 के सामने वाला, 60 के सामने वाले के लिए क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही 2√3 इंटू √3 + 1, ये कितना नंबर में ऑप्शन है? ये तुम्हारा ए नंबर। इसका दो केस है हम बताए थे, एक केस और है। एक केस है कि जब 30 का अंतर रहे, 30 का अंतर का 30 और 60 ही रहे और दूसरा कोई नहीं रहे, और वही रहता भी है तो सिर्फ आधा होता है उसमें। ये वाला जितना भी रहता है, ये वाला x होता है तो x का 2 हो जाता है। और ये वाला 45 का अंतर जिसमें 15 का अंतर जिसमें 45 जरूर से मौजूद रहे, तो जितना भी रहेगा आधा तो होगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बहुतों बार बताया है, बहुतों बार। जाके अपना नोट्स देखो, हम करवाए हैं ये, ठीक है। चलो, यदि ये चीज है तो ऐसे तुम, मतलब फिगर के बाद 10 सेकंड तुमको लगेगा यहाँ तक पहुँचने। मिटा दें? चलो, कैसे बनना है प्रहलाद? cos θ1 cos θ2, देखो इस cos को यहाँ पर माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तुम क्या लिख सकते हो? 3/cos बराबर 5/sin। नहीं, 5 कहाँ रह गया? अब तो 4 रह गया ना। 4/sin, ये हो गया। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 3/4 बराबर अच्छा काहे भेज रहे हैं उधर इधर? तो हम इधर देख लिए हैं क्या है, कॉट है। तो कॉट इसी को ना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो देखो, ये बी नंबर आंसर हो गया। आगे चले? हेलो। चलो, अब इधर है तुम्हारा वो सब ग्राफ वाला। चलो कुछ कुछ ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में बार बार इधर उधर करके देखना पड़ेगा। कोहली तो, हाँ एक तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो ये फिगर में हम लोग क्या कह रहे थे? कोहली द्वारा बनाए गए, कोहली ये है, 102 रन बनाया है। ये कोहली द्वारा बनाए गए, शर्मा द्वारा, शर्मा कितना है? 68 है। कितना प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले तो ये देखो कि 68 इससे कितना अधिक है। तो 68 इससे कितना अधिक है? 34 अधिक है। 34, 68 का कितना प्रतिशत? 68 का क्यों बोले? इस शर्मा द्वारा बनाए गए रन से तो कंपेयर किससे हुआ? शर्मा से। तो शर्मा को नीचे रखेंगे, शर्मा 38, 68 है। अब देख रहे हैं 68 का ये 34, यानी आधा, आधा यानी 50%। ऐसे काट के भी तुम वही लाओगे, लेकिन हम उतना क्या करें? हम देख रहे हैं 34 है, 68 का 34 आधा है, तो आधा है मतलब 50%। अब निकालेंगे इतना तो ये तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन बनाने के लिए तो वहीं तक समझ में आ जा रहा है। आजा, ये वाला फिगर ना याद रखना पड़ेगा।
पुजारा, युवराज 82, 36, 68, 102। नहीं तो ये दिक्कत होगा बनाने में, बार बार इधर देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखो, कोहली द्वारा बनाए गए रन युवराज के रनों का कितना प्रतिशत है। कोहली द्वारा बनाए गए युवराज के रनों का, युवराज नीचे कोहली ऊपर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन सीख सकते हो थोड़ा बहुत, या कैलकुलेशन कैसे करेंगे। युवराज 82 बनाया है और कोहली का पूछ रहा है। किसका पूछा था, देखो गप के चक्कर में भूल गया। यह बोल रहा कोहली द्वारा बनाया गया रन युवराज के, युवराज नीचे रखना है। युवराज कितना बताओ, 82 है, 82 है। कोहली कितना है, 102। इसका निकालना परसेंटेज। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को टेढ़ा लगता होगा बहुत बार, इसमें दिमाग लगाओ कि ऊपर वाला यदि 0-0 रहता है, ये 5:4 के अनुपात में। अब इसको छोड़ो, गोली मारो। तुम सोचो हम डिवाइड करके पहले निकाल लें तो 100 गुना हो ही जाएगा। अब एक दिमाग लगाओ कि इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 100 के आसपास बन जाए। तो तुमको लगेगा कि सर इसमें हम 18 जोड़ देंगे 100 बन जाएगा। तो हट, ये यदि चार पार्ट 18 है तो 5 पार्ट कितना होगा। तो तुम सोचो कि 4 से भागा देंगे तो 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 को 5 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 22.5 के लगभग। तो इसको लगभग जोड़ लो, यानी कि 124.5, 124.5 के आसपास वाला आंसर होगा। मतलब 124, मतलब 124.5 कौन है देखो, 124 के में 124 वाला यही है, मारो इसको। इससे जल्दी तुम कैलकुलेशन नहीं करोगे डिवाइड करके, जैसे अभी हम किए। ये डिवाइड हम कितना बार बोर्ड पे बताया कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा डिवाइड रहे तो तुम ऊपर नीचे वाले का लगभग रेशियो लो। नीचे वाले का राउंड फिगर बनाने के लिए ऊपर वाले को उतना ही नंबर जोड़ो जितना नीचे में जोड़े उसके हिसाब से, और डिवाइड मारो देखो धड़ से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखो हम तुमको प्रैक्टिकली अभी यहाँ पर तुमको जगह आ गया। वो तो हम लोग एक इमेजनरी फिगर लेके बताते थे, यहाँ तो तुम्हारा ओरिजिनल फिगर है, तो क्वेश्चन वाला हम बता रहे हैं। पुजारा द्वारा बनाए गए 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ से तुम लोग एक काम करो, तो सारा रन को जोड़ो, और जोड़े हो यदि कोई तो हमको बता दो। देखो 2, 2, 4, 6, 10, 380। देखो ये 380 टोटल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे किसका, पुजारा द्वारा बोल रहा है। पुजारा कौन है, पुजारा ये है। ठीक, तो इसका कितना है तो तुम ही बताओ। ये 0-0 कटेगा, 38 दूनी कटेगा, यानी 20 आ रहा है। 38 दूनी 76 होता है। चल